सुनिए, पिछले बार जो पॉइंट हमने कवर किया वो बैच किया, कंपाउंडिंग यूनिट करी, आपका एनजीओ का जो अकाउंट है वो कैसे मेंटेन होता है कवर किया, शॉर्टकट की बताया कि शॉर्टकट की मैं कुछ नहीं बताऊंगा बल्कि आपको खुद ही बनाना होगा। ऑप्शनल वाउचर का कमाल देखा आपने, मेमो वाउचर देखा, पोस्ट डेटेड की कमाल देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट देखा था। यहाँ तक हमें बताया। आज हम बात करते हैं 22 नंबर इंपोर्ट ऑफ डेटा, लेकिन उसके पहले हम पूछना चाहते हैं कि किसी को दिक्कत है तो बत पूछिए, अगर घर में कुछ प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो। कुछ समस्या है तो पूछ सकते हैं मेरे से। नो सर। चलिए ठीक है, तो 22 नंबर पर चलते हैं, इंपोर्ट ऑफ डेटा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने कलर कर रखा है, इंपोर्ट ऑफ डेटा ऐसा क्यों कह रहे हैं सुनिए। जनरली क्या होता है कि जैसे ये टैली प्राइम देख रहे हैं, इसके अंदर कुछ लेजर दिखाता हूं, जैसे ऑल्टर में जाकर के लेजर चेक कराते हैं आपको, तो लेजर आपके यहाँ पर है। कभी कभी आप एक दूसरी कंपनी बनानी पड़ती है, दूसरी कंपनी बना करके उसमें लेजर को इंपोर्ट करना है, बैलेंस इंपोर्ट नहीं करना है। मतलब जैसे एएमसी लिमिटेड है, इसे लेन देन हुआ है, इसका बैलेंस इंपोर्ट नहीं करना है कि बैलेंस साथ में आ जाए। बैलेंस इंपोर्ट अगर करना हो यानी कि लेजर के साथ बैलेंस भी चाहिए, तो ऐसा एक फीचर मैंने बताया था। कौन सा फीचर था, कुछ याद है? कि मतलब एक कंपनी बन जाए, उसके बाद फिर सारा लेजर आ जाए उसके अंदर, फिर पुराना बैलेंस भी आ जाए उसके साथ, ओपनिंग बैलेंस आ जाए, ऐसा कोई फीचर बताया था। ग्रुपिंग। गलत। स्प्लिट सर। स्प्लिट, ग्रुपिंग सर। स्प्लिट डेटा। स्प्लिट डेटा था। हाँ, स्प्लिट डेटा था। ग्रुपिंग से तो दो चार ब्रांचेस को मिला के ग्रुप करते थे, ठीक। स्प्लिट डेटा जो देख रहे थे वो यहाँ से आता था, स्प्लिट डेटा यहाँ से देख रहे हैं। इससे क्या फायदा होता था कि नई कंपनी बन जाती थी, उसके अंदर लेजर अपने आप आ जाता था, उसके अंदर बैलेंस के साथ आता था। लेकिन अब मेरे को बैलेंस नहीं चाहिए, अब मेरे को सिर्फ लेजर चाहिए, क्योंकि कॉमन लेजर होते हैं, सीजीएसटी, एचएसटी, इनपुट आउटपुट परचेज, ये सब कॉमन लेजर होते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि नई कंपनी के अंदर लेजर बनाना में अच्छा है कि दूसरे कंपनी से लेजर को इंपोर्ट कर लिया जाए, कॉपी पेस्ट कर लिया जाए। तो कैसे होता है इंपोर्ट लेजर को, उसी के बारे में मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सुनिए, सबसे पहले क्या करना है, स्टेप बाय देखिए। लिटिल डिफरेंस लिख दिया, थोड़ा बहुत अंतर है, दिखाते हैं। पहले क्या करना है, जो पुरानी कंपनी जिससे हमें उठाना है लेजर को, जैसे टेली प्राइम 1030M 2712, इस पुरानी कंपनी के अंदर आपको डिस्प्ले में जाना है, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में जाना है। पुरानी कंपनी में बता रहा हूँ, जहां से उठाना है आपको, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में जाना है। यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स आती है, यहाँ जाना है। यहाँ जाने के बाद लेजर्स में जाना है। जैसा देख रहे होंगे यहाँ पर 23 लेजर्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। तो लेजर्स में जाना होगा। आने के बाद ये लेजर्स सब आ गए, ग्रुप के साथ लेजर्स आ चुके हैं। इसको आपको एक्सपोर्ट कर लीजिए, यहाँ से एक्सपोर्ट बटन डालेंगे, ठीक। तो स्टेप फिर से बताते हैं कहाँ जाते हैं। गेट ऑफ टैली में जाना है, पुरानी कंपनी जिससे हमें लेजर उठाना है उसमें बता रहे हैं। डिस्प्ले में जाना है, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में जाना है, स्टैटिस्टिक्स में जाना है, इसके बाद लेजर्स में जाना है, और लेजर्स आ चुका है, इसको एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से। जब एक्सपोर्ट करेंगे तो करंट में जाइएगा, करंट करके एंटर कर लीजिएगा, और यहाँ पर एक्सपोर्ट टू लोकेशन बदल दीजिए। तो लोकल ड्राइव देख रहे हैं, लोकेशन को बदलने के लिए स्पेसिफाई पाथ में आते हैं, और मान लीजिए कि मैं डी ड्राइव इंपोर्ट नाम से एक बना देता हूं फोल्डर। सिंपल बात है, ऐसे फोल्डर हमारे पास नहीं होगा, बनेगा, बन गया, कर रहा है कि जी बनाना चाहते हो, बस बिल्कुल एंटर कर लिया। जो नाम आएगा फाइल का वो मास्टर के नाम से आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। फिर जब सेंड करेंगे तब फाइल फॉर्मेट में ध्यान रखिएगा, आपको लेना है एक्सएमएल। जनरली हम एक्सपोर्ट करके दिखाया था एक्सेल या जेपीजी या पीडीएफ, लेकिन अब करना है एक्सएमएल। आपको एक्सएमएल उठाना है, एंटर करना है और सेंड करना है। यानी एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं, पहले लोकेशन बदलना है, उसके बाद फाइल फॉर्मेट में एक्सएमएल उठाना है और उसको सेंड कर लीजिएगा। तो सिंपल वो डी ड्राइव के अंदर इंपोर्ट नाम से देखिए पहुंच गया, सिंपल पहुंच गया। अब क्या करना है, इसको बंद कर देते हैं। अब जिस नई कंपनी में ट्रांसफर करना है उस कंपनी को खोलेंगे। तो इस काम करते हैं, समझाने के लिए एक नई कंपनी बना ही लेता हूं मैं। चलिए एक न्यू कंपनी बना देते हैं, क्रिएट कंपनी करते हैं, एनसी नाम से बना देते हैं, यानी एनसी बोले तो न्यू कंपनी, और मैंने बना लिया। तो आपको पता है कि जब जब नई कंपनी बनती है तो केवल दो ही लेजर होते हैं। ऑल्टर में जाकर के लेजर में चेक करिएगा तो केवल दो लेजर ही होता है, सबको पता है। अब इसमें वो सारे लेजर को खींच के लाना होगा जो हमने बाहर निकाला है। इसके लिए क्या करेंगे, गेट ऑफ टैली में आकर के जब देख रहे हैं, यहाँ टॉप में मिलेगा इंपोर्ट। ईआरपी के अंदर यहाँ इंपोर्ट होता है इस जगह पे, लेकिन प्राइम के अंदर इंपोर्ट को यहाँ से हटा के यहाँ कर दिया, बस इतना ही अंतर है।
तो इंपोर्ट में जाएंगे, इंपोर्ट में जाने के बाद यहाँ देखिएगा मास्टर से इवन की ट्रांजेक्शन्स भी इंपोर्ट हो जाता है। मतलब कोई एंट्री इंपोर्ट करना हो कि उसमें 4 एंट्रियां हैं, 4 एंट्री खींच के लाना चाहते हो तो वो भी हो जाता है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर लेजर बता रहा हूँ। तो मास्टर में जाइएगा, मास्टर्स में जाने के बाद जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी फाइल पाथ दिखेगी जहां से ये कंपनी रखी हुई है यहाँ से। तो आप देखिएगा फाइल पाथ में आपको चेंज करना है कि यहाँ स्पेसिफाई पाथ में वो पाथ डालनी है जहां पर वो मास्टर्स रखा हुआ है। तो फिर से बताते हैं कहाँ गए थे, गेट ऑफ टैली में गए थे, इंपोर्ट में गए, इंपोर्ट में जाने के बाद जब मास्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा फाइल पाथ डी ड्राइव टेली प्राइम देख रहे हैं यहाँ पर 27/12/2021 जो आपकी कंपनी है उसको आपको चेंज कर लीजिए। तो ऊपर जाते हैं, पाथ को हम स्पेसिफाई पाथ में डालते हैं, पाथ में डालने के बाद वो जो पाथ हमने रखा है उसको देख लेते हैं कहाँ रखा हमने, डी ड्राइव में रखा शायद और इंपोर्ट नाम से रखा है मैंने। तो पाथ कॉपी करने के लिए मालूम है कि राइट क्लिक कर लीजिएगा फोल्डर के ऊपर, फाइल के ऊपर, और यहाँ जाकर के आप पूरी की पूरी यहाँ पर छोटा सा पाथ है, ज्यादा बड़ा तो है नहीं, कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ पर ऑल्ट कंट्रोल वी कर दिया। और साथ ही साथ आप जब करेंगे तो यहाँ पर एक फाइल का नाम दिखेगा master.xml जो था वहां पर एंटर कर लीजिएगा। इतना ही करना आपको, यानी जो फाइल थी पाथ था जहां पर एक्सपोर्ट करके रखा था वो पाथ लेनी है फोल्डर के साथ और फाइल का नाम लिखना है। और यहाँ पर 3 ऑप्शन नजर आएगा, मॉडिफाई विथ न्यू डेटा, इग्नोर डुप्लीकेट, कंबाइन ओपनिंग बैलेंस। इसका अर्थ यह है कि मान लीजिए कोई लेजर जैसे पहले से बना हुआ है, जैसे कैश बना हुआ है, पीएल बना हुआ है, तो अरे भाई तो वो भी तो आएगा ना साथ में। तो कहता है कि आपको मॉडिफाई विथ न्यू डेटा, जो ये डेटा जा रहा है और पुराना डेटा है दोनों मिल करके मॉडिफिकेशन कर ले, क्योंकि मुझे दो नहीं चाहिए। तो अब क्या करने का, मॉडिफाई विथ न्यू डेटा लेकर के एंटर करिएगा। देखिए एक हल्का सा स्लैश हुआ और देख सकते हैं ऑल्टर में जाकर के, लेजर में जाकर के सारे देखिए लेजर पहुंच गए यहाँ पर। और एक चीज और दिखा देता हूँ कि हमने वहां से शायद 23 लेजर लाए थे, पता नहीं याद नहीं रहा। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में इसका चेक करेंगे, स्टैटिस्टिक्स को चेक करिएगा, देखिए 23 लेजर था, वो 23 लेजर पहुंच गया इसके अंदर। यानी बहुत ही सिंपल मेथड से पुराने कंपनी से लेजर था वो हमने एक्सपोर्ट किया। पहले कहाँ पे एक्सपोर्ट किया था, डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाकर के हमने, और स्टैटिस्टिक्स में गए थे, यहाँ लेजर में गए थे, इस लेजर को पूरा यहाँ से एक्सपोर्ट किया, एक्सएमएल में एक्सपोर्ट किया, और फिर नई कंपनी जिसमें हम लाना चाहते हैं उसमें इंपोर्ट में जाकर के, मास्टर्स में जाकर के पाथ को चेंज किया और फाइल नाम लिया और बस पुट कर दिया, एंटर कर दिया, ऑटोमेटिकली वो लेजर खींच करके यहाँ बैठ गया। देख रहे हैं सारा लेजर आ चुका। तो 1 सेकंड के अंदर अंदर, मिनट के अंदर अंदर आपकी लेजर, पुरानी कंपनी के लेजर नई कंपनी के अंदर स्विच ओवर हो जाता है। क्लियर है? बाकी देखो करने की चीज है, प्रैक्टिस करेंगे तो हाथ खुलेगा वाली बात है। कोई ठीक है ना सर? हाँ जी बोलो। हाँ ये जो हमने जो लेजर लिए हैं वो सब हम चार्ट ऑफ अकाउंट से भी ले सकते हैं ना, लेजर सिलेक्ट करके? नहीं 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 नहीं, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाइएगा, यहाँ पर अगर सपोज लेजर लेते हैं तो यहाँ पर जो, हाँ मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए बात कर रहे हो क्या? एक्सपोर्ट में? हाँ हाँ हाँ, वो एक्सपोर्ट यहाँ से भी कर सकते हो, अगर यहाँ पे लेजर आपको दिख रहा है तो एक्सपोर्ट यहाँ कर सकते हो, हाँ ठीक। स्टैटिक स्विच ले सकते हो। हाँ एक ही बात है। हाँ और कुछ नहीं ना? तो डिस्प्ले से एंट्री भी ऐसे उठाएंगे सर? कौन सा एंट्री को? सर एक्सपोर्ट की एंट्री अगर उठानी होगी तो ऐसे उठाएंगे ना सर? हाँ एक्सपोर्ट के एंट्री करना है तो ऐसे करेंगे, एक बार करके दिखा देते हैं, सुनिए। ये एनसी याद रखिएगा, मैं ऑल्ट F1 से बंद करता हूँ इसको और एंटर करता हूँ। जब पुरानी कंपनी जिससे हमने खींचा था उसको मैं निकालता हूँ, प्राइम, ये कौन सी थी, ये वाली है, ठीक है। ये भी 21/22 की है। डिस्प्ले डे बुक में जाना है आपको, करना क्या है, पुरानी कंपनी में चाहिए और जितना एंट्री खींचना है उतना एंट्री आप सिलेक्ट कर लीजिए कि हाँ भाई इतना एंट्री खींचनी है। जैसे 1 अप्रैल से लेकर के, मैं सोचता हूँ पूरा नहीं खींचने के लिए, 1 अप्रैल से लेकर के 2 जुलाई तक, ये देख रहे हैं 2 जुलाई तक नहीं, चलिए 2 मई तक 3-4 एंट्री खींच के दिखाता हूँ आपको, यानी 1 2 3 और 4 एंट्री खींच के दिखाता हूँ। तो क्या करने का है, 1 अप्रैल से 2 मई, पहले चेंज करिए ऑल्ट F2 से, 1 अप्रैल से 2 मई, ठीक उसी तरीके से आप जितना पीरियड का देंगे उतना खींच के चला जाएगा। तो यहाँ से 5 एंट्री नजर आ रही है, 4 एंट्री नजर आ रहा है, 4 एंट्री नजर आ रहा है। इसे क्या करना है, एक्सपोर्ट करना, पहले सेम उसी तरीके से एक्सपोर्ट करेंगे, करंट में जाएंगे और एक्सपोर्ट टू लोकेशन मैं वही रख लेता हूं जो हमने रखा था स्पेसिफाई पाथ में, डी ड्राइव इंपोर्ट ही रख लेते हैं, फालतू में एक्स्ट्रा फोल्डर रखने की कोई जरूरत नहीं है। रख लिया, एंटर कर लिया
अब जो फाइल का नाम आ रहा है वो आ रहा है debook.xml, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसे सेंड करेंगे, बट सेंड करने से पहले फाइल फॉर्मेट XML होना चाहिए, ठीक है। फिर इसको सेंड कर लिया, वो वहां चला गया होगा, देखिए मास्टर के साथ डेबुक आ गया, चलो डन हो गया। इसके बाद नई कंपनी जहां जिसमें हमें लाना है उस कंपनी में घुसता हूं मैं, NC जो नई कंपनी, एक ही तो है NC, इसके अंदर नो वाउचर सेंटर है, देख ही रहे हैं आपको, कोई भी एंट्री पास नहीं हो रखी है, बट वो 4 एंट्री इसके अंदर आ जाएगा। कैसे आएगा, तो हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट में अब जाएंगे ट्रांजेक्शंस के अंदर, क्योंकि मास्टर्स ऑलरेडी आ चुका है, यानी लेजर आ चुका है, लेजर के बिना तो एंट्री होगी आएगी नहीं, तो लेजर पहले लाना है, उसके बाद एंट्री लानी है। तो एंट्री लाने के लिए ट्रांजेक्शंस में जाएंगे, और इसके बाद डी ड्राइव इंपोर्ट, ऑलरेडी पाथ चेंज किया हुआ है देखिए, मतलब नहीं तो चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से डेबुक पे जाना है आपको, देख रहे हैं, और एंटर करना है, और बस इवेंट लॉग फॉर मोर डिटेल्स, यानी कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ रही है या चेक द, देखते हैं कितना एंट्री आया नहीं आया, देखता हूँ। अच्छा देखते हैं, कुछ हो सकता है ऑप्शंस इसमें ऑन नहीं हो, जिसकी वजह से, यानी 4 एंट्री जो ला रहा हूँ उस 4 एंट्री में कुछ ऑप्शंस जैसे F11 के अंदर होता है या किस जाकर के, उस एंट्री में अगर गड़बड़ है, ऑप्शंस में गड़बड़ है, तो ऑप्शंस को पहले हाईलाइट करना पड़ेगा। एक मुसीबत यहाँ पर आज आ सकता है, दूसरी हो सकता है एजुकेशन मोड की वजह से भी दिक्कत आ सकती है। तो मैं देखता हूँ जरा यहाँ पर कि पुरानी कंपनी को खोलते हैं पहले, प्राइम, ये वाली है ना, हाँ ठीक है। अब जो 4 एंट्री में ला रहा हूँ, 4 एंट्री का पहले नेचर चेक करते हैं, ऑल्ट F2 करके, 1/4 से 2 मई, इसमें अच्छा, इसमें कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन तो ऑन है, ठीक है, एक ऑन करके देखते हैं। इसमें परचेज की एंट्री है तो GST का देख लेते हैं। अच्छा इसमें कंपाउंड है क्या, नहीं कंपाउंड नहीं है, इसमें नॉर्मल सेल्स हैं, ठीक है, इसमें कोई परचेज की एंट्री नॉर्मल है, ठीक है। तो एक कॉस्ट सेंटर है, तो कॉस्ट सेंटर देखता हूँ कि नए कंपनी के अंदर हम जोड़ के देखते हैं NC, और इसके बाद भी नहीं होता है तो कोई एरर, टेक्निकली एरर है, मतलब कि एजुकेशन मोड में भी कभी कभी दिक्कत आ जाती है। मैं यहाँ पर F11 जा रहा हूँ, और F11 जाने के बाद इन्वेंट्री मोड तो ऑन है, कॉस्ट सेंटर को ऑन कर देते हैं, और एंटर करके कंट्रोल S निकल गया। GST तो ऑलरेडी मुझे ऑन करना ही पड़ा था, तो GST ऑन कर लेते हैं, कंट्रोल A, ये हो गया है। और सर हाँ बोलो, जो आपने जो आपने इंपोर्ट किया है वो तो मास्टर वाला किया है ना, अभी तो हमने ट्रांजेक्शन का बनाया है वो। मास्टर तो कर दिया, ट्रांजेक्शन वाले डेबुक वाला किया ना, डेबुक वाला ले लेता हूँ, क्या मास्टर ले लिया था क्या गलती से? हाँ मास्टर वाले। अच्छा अच्छा, तो हो सकता है, देखता हूँ। लेकिन जो फाइल नहीं नहीं, आपने ट्रांजेक्शन ये रहा ना डेबुक, ये तो ले रहा हूँ मैं डेबुक, और फाइल पाथ में वो तो पहले वाला है ना मास्टर। नहीं मास्टर में तो लेजर था ना, वो तो हमने ले लिया, अब हमें एंट्री लेनी है ना। मास्टर में तो जो लेजर है वो तो पहुंच गया, देखो लेजर तो आ गया यहाँ पर, यहाँ देखिए सारे लेजर आ गए जो चाहिए हमें। अब उसी कंपनी का लेजर पहुंच गया, अब हम एंट्री ला रहा हूँ, तो इंपोर्ट में जाकर के यहाँ ट्रांजेक्शंस में जाना है, ट्रांजेक्शन में जाने के बाद डेबुक, जो हमने एंट्री वो तो डेबुक में रखा हुआ है उसी फाइल में, तो डेबुक उठाना है, अब एंटर कर देगा, यहाँ दिक्कत कर रहा है इंपोर्ट। फिर क्या फाइल पाथ चेंज नहीं होगा इसमें? फाइल पाथ तो वही है शायद, मेरे हिसाब से लग रहा है डेबुक के अंदर ही तो है फाइल पाथ, दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये डी ड्राइव है, इंपोर्ट है, इंपोर्ट देखिए है यहाँ पर, और इंपोर्ट में है तो इंपोर्ट के अंदर ही है, डेबुक दिखा हुआ, फाइल पाथ वही है, सेम है, ठीक है। चलिए काम करते हैं, सपोज प्राइम में दिक्कत आ रहा हो तो मैं ERP में एक बार ट्राई करता हूँ इसको, मतलब वहां पे एक नया खोलना पड़ेगा तभी हो पाएगा। ERP दिखा देते हैं, तरीका दिखा देता हूँ बस। आइए, जैसे एक कंपनी बना करके दिखा देते हैं, एक्सपोर्ट URT लिमिटेड, ऐसा दिखाते हैं, ERP में दिखा रहा हूँ, तो उसी मेथड से आपका चलेगा। और मैं 2-4 एंट्रियां करके दिखा देता हूँ। सपोज मैंने एक एंट्री करी सैलरी डेबिट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और मैंने ऐसे लिख दिया 12,000, फिर कैश को क्रेडिट कर दिया, ये एंट्री हो गई। इसके बाद चलो 1 मई एंट्री कर दिया मैंने, सपोज कमीशन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल दिया, सपोज 5600 कर दिया, कैश क्रेडिट कर दिया, ठीक। सपोज 2 मई को एक और एंट्री कर दिया मैंने, जर्नल में एंट्री पास कर दी, कुछ अलग किया हमने,
जर्नल, ठीक है। ये हमने किया सपोज इंटरेस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पर कुछ भी अमाउंट डाल दिया, यहाँ पर हमने राज कर दिया सेंट्रिकेटर, मतलब 2-3 एंट्री हमने कर दिया कंट्रोल ए। अब देखिएगा कुछ लेजर भी हमारे पास आ चुके हैं, अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन लेजर भी देखिएगा 2-4 लेजर भी आ चुका है, प्लस 2-4 एंट्रियां भी सामने आपको देख रहे हैं। अब ये सब के सब हमें घुसाना चाहते हैं नई कंपनी के अंदर, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डिस्प्ले में आइए, इसका हमें मास्टर को इंपोर्ट करना है। तो डिस्प्ले में आ रहे हैं, डिस्प्ले में आने के बाद यहाँ पर स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, यहाँ चार्ट ऑफ अकाउंट तो है नहीं कुछ देखा जाए, तो डिस्प्ले में आकर के स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स है, यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ पर लेजर है, जो 6 लेजर आपको दिख रहे हैं। आपको करना है पहले एक्सपोर्ट करना है, तो ऑल्ट ई से एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। बैक स्पेस, यहाँ पर XML है, यहाँ पर पाथ चेंज कर लेता हूँ, डी ड्राइव इम्पोर्ट 1 के नाम से कर लेते हैं, हमने कर लिया। इसके बाद आप लेजर देखिएगा, तो लेजर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ लेजर। यहाँ पर चाहो तो ऑल मास्टर्स कर सकते हो, जैसे कि इन्वेंट्री वगैरह चाहते हो साथ में, तो इन्वेंट्री भी आ जाएगा, स्टॉक भी आ जाएंगे, अदरवाइज सिर्फ लेजर आ जाएगा। करने के बाद कंट्रोल ए कर लीजिएगा, तो चला गया। इसके बाद इसकी एंट्री एक्सपोर्ट कर लेते हैं, तो डे बुक में चलते हैं, एंट्री खुला हुआ है, अदरवाइज 1-4 से जितना दूर चाहिए उतने का आप कर सकते हैं, जैसे 2 मई का चाहिए तो आपने ऐसा करना है, यहाँ से एक्सपोर्ट करने हैं और बैक स्पेस लेते हैं, यहाँ XML उठाएंगे, यहाँ पे डी ड्राइव इम्पोर्ट 1 के नाम से हम बनाते हैं फोल्डर, और डे बुक है, यहाँ पर देखिएगा डिटेल्स ले लीजिएगा, कंट्रोल ए सेव कर लीजिए। अब ये चला गया उधर। अब दिखा देते हैं इसमें डी ड्राइव के अंदर, डी ड्राइव के अंदर इम्पोर्ट 1 नाम से एक फोल्डर आई होगी, देखिए इम्पोर्ट कहाँ बना दिया मैंने, हाँ इम्पोर्ट, ये इम्पोर्ट 1 नाम से आ गया, सिर्फ डे बुक आया यार, उसका मास्टर वाला कहाँ चला गया, उसके नीचे हाँ गलत हो गया, 2 बन गए, हाँ 2 बन गए, चलो कोई नहीं, इसको कट करके ना इसमें डाल देता हूँ इम्पोर्ट 1, वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था जिसकी वजह से दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ये खाली कर दिया मैंने, इम्पोर्टर करके जो गलत आ गया था इसको मैं हटा दिया। तो इम्पोर्ट 1 IMPORT इम्पोर्ट 1 नाम से दोनों पहुंचा हुआ है, यहाँ पर देखें। अब आपको क्या करना है कि जिस नई कंपनी में लाना है उस कंपनी को हम बना रहे हैं, सपोज हम क्रिएट कर रहे हैं NC और दिल्ली, और सबसे पहले तो हमें इसमें देखिए, इसमें कोई एंट्री नहीं है, देख ही रहे हैं, और लेजर भी आप सिर्फ 2 ही लेजर आपको मिला होगा, आप अकाउंट इनको में देखेंगे लेजर में तो सिर्फ 2 ही लेजर होंगे। तो पहले आपको लेजर लाना है, लेजर लाने के लिए देखिए इंपोर्ट टॉप में होता था प्राइम के अंदर, यहाँ पर इंपोर्ट डेटा यहाँ आता है, ये वही सब ऑप्शन है। मास्टर्स में जाएंगे में जाने के बाद यहाँ पर फाइल का नाम पेस्ट करना है, तो फाइल का नाम लाने के लिए आपको यहाँ जाइएगा डी ड्राइव में, और इम्पोर्ट IMPORT इम्पोर्ट 1 ये फाइल है, पहले मास्टर को कॉपी करनी है, तो राइट क्लिक करिएगा और पट्टी में जाएंगे, और ये पूरी की पूरी बात है, कंट्रोल C किया, ऑल्ट कंट्रोल V किया, और इसका फाइल आता नहीं है, प्राइम के अंदर आ जाता है, तो ऑब्लिक करके डालेंगे master.xml। इसका मतलब ये है कि फाइल का नाम भी साथ में हमने master.xml करके प्रॉपर डालना होता है, तब ये काम करेगा। एंटर करेंगे, वही 3 ऑप्शन नजर आएगा, मॉडिफाई विद न्यू डेटा, एंटर करिएगा, तो देखिएगा लेजर तो आ गया, लेजर में तो कोई दिक्कत मुझे आया नहीं है, आराम से देखिए लेजर पहुंच चुका है, कमीशन इंटरेस्ट वगैरह पहुंच गया। अब हमें पहुंचाना है एंट्री को, तो इसके लिए फिर से इंपोर्ट डेटा आएंगे, यहाँ पर वाउचर्स, यहाँ पर लिखा है वाउचर्स, वहां लिखता है ट्रांजेक्शंस, तो वाउचर्स में आएंगे, फिर यही सेम आपको पाथ लगानी है। तो आपको पता है कि यहाँ तक मतलब डी ड्राइव इम्पोर्ट 1 तक, तब तो ठीक है। अब उसका जो फाइल नाम है वो है डे बुक, देखता हूँ डे बुक लिखा हुआ, तो डे बुक आपको लिखना है .xml, तो लास्ट में हम करेंगे डे बुक .xml, ये प्रॉपर फाइल का नाम देना पड़ेगा, प्राइम के अंदर ऑटोमेटिकली कैच करता है फाइल नेम, यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो आप एंटर करिएगा, तो कुछ फ्लैश तो हुआ, कोई दिक्कत नहीं कर रहा, अब देख सकते हैं तीनों एंट्री यहाँ पर घुस गया है, तो इसमें दिक्कत नहीं कर रहा है। दिक्कत इसलिए नहीं कर रहा है यहाँ पर क्योंकि ERP में हो सकता है ये ले रहा होगा, अब प्राइम के अंदर इन्होंने हो सकता है लाइसेंस की वजह से प्रॉब्लम कर रहा है, या कोई रीजन और भी हो सकता है, टेक्निकली वो एक इशू करता है। बाई चांस ऐसे टेक्निकली एरर आता है आपका इंपोर्ट करने में, जैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसीजर अपनाया, तो आप अपने कस्टमर केयर को फोन घुमा सकते हैं कि सर टेक्निकल एरर आ रखा है, तो अपना सोल्व करेगा उसके हिसाब से, ठीक है। बट प्रोसेस जो है वो मैंने बताना था, वो मैंने बता दिया, टेक्निकल एरर तो हम भी दूर नहीं कर सकते हैं जो प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है ना। डन। तो एक बार आप प्राइम में भी ट्राई करना, अगर आपके सिस्टम में हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ERP में करके देख लेना, तो कम से कम इसी बहाने आपकी एंट्री और मास्टर्स दोनों, मास्टर में तो वहां भी दिक्कत नहीं कर रहा है, एंट्री में दिक्कत कर रहा है, तो ERP के अंदर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। डन।
आइए, तो आपने देखा इंपोर्ट ऑफ डेटा के अंदर कि मैंने आपको ये मास्टर्स प्लस में एंट्री दोनों इंपोर्ट करके दिखाया। प्राइम के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मतलब वो नहीं जा रहा है, बट ईआरपी के अंदर हमेशा जाएगा और प्रॉपर तरीके से जा रहा था। चलिए, अब कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 23 नंबर यहाँ कह रहा है टीडीएस की एंट्री बनाने के लिए। टीडीएस क्या होता है तो जरा समझते हैं। टीडीएस आपके चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं, मतलब पूरा मॉड्यूल बना हुआ है टीडीएस का, लगभग 15 क्लासेस कम से कम चलती है इसके में। लेकिन यहाँ पर 15 क्लासेस नहीं करूंगा, सिर्फ टैली में एक एंट्री सिखा देंगे कि किस तरह से होता है। समझते हैं क्या है टीडीएस। फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। सुनिए, आप जिस कंपनी में नौकरी करेंगे अकाउंटेंट के रूप में, उसमें ख्याल रखना पड़ता है अपने को कि जो एक्सपेंसेस का बिल आता है हमारे पास, जैसे एडवर्टीजमेंट्स का बिल आया, खर्चे का बिल आया, जैसे किसी कॉन्ट्रैक्टर का बिल आया, किसी सीए का बिल आया, किसी कमीशन का बिल आया, मतलब जो हमारे पास एक्सपेंसेस के बिल आते रहते हैं, उन पे ख्याल करना पड़ता है कि उन पे टैक्स काट करके सामने वाला पार्टी को पेमेंट करनी होती है। अब टैक्स कितना काटना होता है, यही पढ़ाई टीडीएस में सीखते हैं हम लोग कि किस सेक्शन धारा में कितना टैक्स काटा जाए, क्योंकि ये टैक्स काटने के लिए कोई बताएगा नहीं हमें, कि मालिक नहीं बोलेगा भैया टैक्स काट के देना। वो हम अकाउंटेंट हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमें पता होना चाहिए। तो कितना रेट से कटता है इनकी जिक्र मैं यहाँ नहीं करूंगा, वो टीडीएस का जो मॉड्यूल बना हुआ है मैं वहां जिक्र करूंगा। यहाँ मात्र एंट्री कैसे करते हैं टैली के अंदर, हम सिर्फ उनके ऊपर फोकस करेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर लेता हूँ कि हमारी कंपनी ने, योर कंपनी रिसीव्ड, मैं एक अकाउंटेंट हूँ और जिस कंपनी में बैठे हैं, हमारी कंपनी के पास एक एडवर्टीजमेंट्स का बिल आ गया 1 लाख प्लस IGST 18% मिला करके हमारे पास बिल आया, यानी 1,18,000 का बिल आया है हमारे पास। वो भी एक पार्टी है एड क्रिएशन लिमिटेड, इससे हमारा बिल आया, यानी एड क्रिएशन लिमिटेड एक कंपनी है, इससे एडवर्टीजमेंट का बिल आया। ये बात 1 मई 2020 की है, आप इसको 21 कर लो, फर्क कुछ नहीं पड़ता है, डेट पुरानी ले लो नया ले लो, इसको लेकर के आपको एंट्री पास करनी है। मतलब सिंपल है कि मेरे पास हाथ लगा हुआ है, 1,18,000 का बिल हमारे सामने पड़ा हुआ है। अब इसको लेकर के हम एंट्री पास करेंगे कि किस प्रकार से करेंगे। इस पे टीडीएस जो काटी जाती है वो काटेंगे 2%। ये थोड़े ना बेंडर बताएगा, ये तो मुझे जानकारी है इसलिए मैंने लिख दिया आपकी जानकारी के लिए, बट वहां भी अकाउंटेंट को कोई नहीं बताने वाला, आपको खुद ही देखना है कि कितना कटेगा नहीं कटेगा, ये हम पढ़ेंगे टीडीएस में। बट यहाँ पर दे दिया है मैंने 2%। पैन कार्ड नंबर भी चाहिए होता है, तो एड क्रिएशन का जो बिल होगा ना, जो बिल आया होगा मेरे पास, उस पर पैन कार्ड नंबर होते हैं, क्योंकि जब उसने जीएसटी लगा के दिया है तो सिंपल बात है जीएसटी नंबर होता है, और जीएसटी नंबर में पैन कार्ड नंबर होता है। ऐसा देखा है आप कभी जीएसटी नंबर में पैन कार्ड नंबर होता है क्या? यस सर। बिल्कुल, तो वही आपका पैन कार्ड नंबर यूज करेंगे हम। ठीक, अब टैली के अंदर किस प्रकार से एंट्री करते हैं बता रहा हूं। मैंने लिखा है सेम बोले तो ईआरपी लो या प्राइम लो एक ही बात है, हालांकि ईआरपी पढ़ा रहा हूं तो मैं ईआरपी के हिसाब से बात करूंगा। मैं उसी कंपनी में लेकर चलता हूं जिसमें हम आपको लगभग सब बता रहे थे, यानी टैली प्राइम 10:30 बजे वाली। क्या क्या सेटिंग करेंगे, सेटिंग सब लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी देखते रहिए। पहले क्या करते हैं, किसी भी टैक्सेस के ऑप्शंस को ऑन करते हैं, बोले तो F11 जाने का और जीएसटी को ऑन करने का, क्योंकि जीएसटी का बिल आ रहा है साथ में लग करके, तो जीएसटी तो ऑलरेडी ऑन है, इसमें क्या करूं, कंट्रोल से बाहर निकल जाइए। इसके साथ साथ उन एक्सपेंसेस के बिल के ऊपर हमें टीडीएस भी काटना है, तो टीडीएस ऑप्शन को भी यस करना पड़ेगा। टीडीएस ऑप्शन को ऑन करके आप कंट्रोल ए से बाहर निकल जाइए, बस कंट्रोल ए कर दीजिए, ऑन करके कंट्रोल ए कर लीजिए, सेव करके बाहर निकल गए। इसके बाद हमें चलना है वाउचर्स के अंदर, और वाउचर्स के अंदर जाने के बाद मुझे एंट्री पास करनी है। एंट्री देखिए परचेज के अंदर ही एंट्री होगा, परचेज वाउचर के अंदर एंट्री होती है जीएसटी वाली, जो जीएसटी लगकर बिल आता है, खर्चे का बिल आता है, वो परचेज के अंदर होता है। लेकिन परचेज एक सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं, गुड्स खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा पच नहीं रहा है कि अरे परचेज में कैसे करूं, ये तो सामान खरीदने के लिए है। तो अगर ऐसा लग रहा है तो आप एक वाउचर टाइप बना लीजिए, जो जीएसटी में पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे होंगे तो ध्यान होगा। एक वाउचर टाइप क्रिएट करना पड़ेगा, तो क्रिएट में जाकर के एक वाउचर टाइप हम क्रिएट कर लेते हैं। जब क्रिएट करेंगे तो हम नाम देंगे एक्सपेंस वाउचर।
और इसे रखेंगे परचेज का, क्योंकि परचेज का ही एक बना रहा हूं नया वाउचर टाइप। बस इतना करना है, कंट्रोल ए करके बाहर निकल जाइए, काम खत्म है अपना। इसके बाद आप वाउचर्स में जाइए, यहाँ देखिए वाउचर्स हैं, यहाँ जाएंगे और यहाँ पर हम प्रेस करेंगे F9 यानी परचेज। जैसे करेंगे हमारा जो एक्सपेंस वाउचर है वो आपके सामने दिखेगा। इसके बाद आप इसे एंटर कर लीजिए। एंटर करने के बाद आप यहाँ पर एंट्री को पास कर सकते हैं। डेट की बात करें तो डेट कोई भी डेट ले लीजिए, जैसे 1 मई 2021 है तो कोई बात नहीं, हम 1 मई 2021 उठा लेते हैं। यहाँ पर बिल नंबर डाल देते हैं क्योंकि वो जो बिल आया होगा वहां से। यहाँ देख रहे हैं आइटम है, हालांकि एडवर्टीजमेंट्स एक सर्विसेज हैं, एक खर्चा एक्सपेंसेस हैं, कोई आइटम नहीं है। इसलिए इसको हटाने के लिए आपको पता है कि चेंज मोड में जाएंगे और चेंज मोड में जाने के बाद अकाउंटिंग इनवाइसेस करेंगे तो यहाँ पर आइटम हट गया और आ गया पर्टिकुलर्स। यहाँ पर पार्टी का नाम डालेंगे। इस पार्टी का नाम देखिए है एडी क्रिएशन लिमिटेड, तो बनाना पड़ेगा ऑल्ट सी करके एडी क्रिएशन लिमिटेड। ये हो गई हमारी वेंडर। यह हमारे लिए सेंट्रिकेटर है। जिस व्यक्ति से हमारे पास बिल आता है वो हमारा सेंट्रिकेटर होता है, लेकिन सुविधा के लिए सेंट्रिकेटर वो व्यक्ति हैं जिससे हम सामान खरीदते हैं, जनरली सामान खरीदते हैं, वो क्रेडिटर होता है हमारा। और जिससे सर्विस बाय कर रहे हैं वो भी हमारा क्रेडिटर है। तो इसके लिए बेटर होगा कि ऑल्ट सी करके एक अपने अच्छा लगने के लिए अदर क्रेडिटर्स बना लीजिए, जो कि हम जीएसटी में भी इस तरह से बात हम कर रहे हैं। और अदर क्रेडिटर्स को सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर आपको रखना है, यानी सन्ड्री क्रेडिटर का भाई बना दिया, जैसे कैसे वाउचर टाइप को भाई बना दिया। और इसके अंदर आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, जीएसटी से संबंधित और टीडीएस से संबंधित। तो देख रहे हैं बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए, अरे रे मिल गया। यहाँ पर हो गया टीडीएस, हमें से यस करना है। यस करके एंटर करेंगे तो पूछता है कि एडी क्रिएशन लिमिटेड किस प्रकार का पर्सन है, यानी डिडक्टिव टाइप किस प्रकार का पर्सन है, क्या कंपनी है, क्या इंडिविजुअल है, क्या पार्टनरशिप फर्म है, उसको देखना होगा। देखने के लिए इसका पैन कार्ड को देख सकते हैं। पैन कार्ड के नंबर में, अगर जो नए कैंडिडेट हैं जो नहीं जानते हैं, हम समझा दें कि पैन कार्ड के नंबर में चौथे में अगर सी देखा जाए, चौथे में सी देखिए तो वो हो जाता है कंपनी। यानी पैन कार्ड नंबर 10 नंबर का होता है, जिसमें पहले होते हैं 5 अल्फाबेटिक, 4 न्यूमेरिक और एक लास्ट अल्फाबेटिक। इसमें 5 अल्फाबेटिक में चौथे अल्फाबेटिक देख रहे हैं, जो सी देख रहे हैं यहाँ पर, उसके जगह पे अगर आप कुछ और देखिए, जैसे सी ना देखकर कुछ और देखिए, पी देखिए, तो वो हो गया इंडिविजुअल। इसको समझने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर इंडिकेट कर चुका हूँ कि ए बी सी पी, चौथे पे पी देखिए तो वो हो गया इंडिविजुअल, मतलब समान व्यक्ति, जैसे हम और आप हो सकते हैं। अगर चौथे पे एच देखें तो हो गया एचयूएफ, चौथे पे एफ देखें तो पार्टनरशिप फर्म, और चौथे पे सी देखें तो वो कंपनी। यहाँ पर चौथे पे सी है इसलिए यह एक कंपनी है, तो हम यहाँ से कंपनी को चूज करेंगे। देखिए कंपनी, कंपनी भी 2 प्रकार के दिख रहा है, नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट, यानी विदेशी कंपनी और देसी कंपनी। तो ये मान के चलता हूं कि ये इंडिया कंपनी है, तो कंपनी रेसिडेंट पे हमने इसको टिक किया। करने के बाद एक ऑप्शन बढ़ गया, ये कह रहा है कि क्या टीडीएस काटना है। मैंने बोला हाँ टीडीएस काटना है, तभी तो ये काम हम कर रहा हूँ, तो यस करिएगा। करने के बाद एंटर कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए। यहाँ पैन कार्ड नंबर डालना अनिवार्य है, अगर नहीं डालेंगे तो 20% 20% टीडीएस काट जाता है, अपने आप काट लेगा। गलती अगर हो जाएगी आपकी तो 20% टीडीएस कटेगा। मैं फिलहाल पैन कार्ड नंबर नहीं देता हूं, तो देखता हूं कि कितना काटता है। अदरवाइज काटना है सिर्फ 2%, लेकिन 2% तब काटेगा जब पैन कार्ड नंबर देंगे। तो हम फिलहाल नहीं देते हैं, तो क्या होने वाला है, बस इतना एक करने के बाद एंटर करके निकल जाइए। आपको जीएसटी नंबर जरूरी नहीं है देना, आप फिलहाल निकल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सेटिंग करना पड़ेगा, ये वीडियो देख के ही सेटिंग होगा। तो मैंने एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको एक्सपेंस का लेजर बनाना है, जिस एक्सपेंस का बिल आया है। एडवर्टीजमेंट का बिल आया है तो ऑल्ट सी करके एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आपको बनाना है, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ग्रुप होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इसके अंदर आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, जीएसटी और टीडीएस। जब एंटर करके निकल रहे हैं तो यहाँ पर जीएसटी ऑप्शन दिख रहा है। जीएसटी ऑप्शन दिखने के बाद आपको नीचे माना है जीएसटी डिटेल्स को यस करेंगे। देखिए मैंने यस किया, एंटर करा। एंटर करने के बाद आप एंटर करते जाइए, एंटर करते जाइए, इसको आपको छेड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है, एंटर करिएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा टैक्सेबल, तो टैक्सेबल पे आपको क्लिक करनी है और जितने का बिल पर जीएसटी लग कर आ रहा है वो डाल दीजिए। बिल पर लग रहा है 18%, जैसा आप देख रहे हैं, तो 18% यहाँ पर डालना है। ऑटोमेटिकली ये आपको सीएस में आधा आधा बांट देता है,
ऑलरेडी आप एंट्री किया हो तो समझ में आ रहा होगा। एंटर करके निकल जाइए। यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई में एक सर्विस पूछ रहा है, तो सर्विसेज हो गया। जब आप एंटर करेंगे यहाँ पर टीडीएस का ऑप्शन भी आएगा। अरे भाई टीडीएस भी काटना होगा, तो टीडीएस को अप्लीकेबल करना है। यहाँ पर अप्लीकेबल करने के बाद यहाँ पर एक नेचर ऑफ पेमेंट पूछता है, ये किस प्रकार की पेमेंट के ऊपर टीडीएस काटना चाह रहे हो। यहाँ का कुछ भी नहीं है, तो बनाना पड़ेगा ऑल्ट सी से, उसमें लिखना पड़ेगा टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। और इनके सेक्शन भी याद रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन है 194C सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस काट रहे हैं, क्योंकि एडवर्टीजमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन होता है 194C। यहाँ पर देख रहे हैं, कह रहा है कि रेट ऑफ इंडिविजुअल कितना, विद पैन 1% आपको काटना है। और कह रहा है कि अदर के लिए, जो मतलब इंडिविजुअल नहीं है यानी कि कंपनी है, उसके लिए 2% का रेट होता है। यानी इंडिविजुअल का रेट 1% और बाकी के लिए 2%। अब बोलेंगे रेट कहाँ से आपको याद है, तो भैया रेट आपको खुद ही याद करना पड़ेगा। जब टीडीएस पढ़ेंगे, पूरी मॉडल पढ़ेंगे, जब 15 क्लासेस चलती हैं, तो उसमें ये टीडीएस का रेट वगैरह हम आपको डिफाइन करेंगे। एंटर करने के बाद एक लिमिट पूछता है, कितने लिमिट के क्रॉस करने पर टीडीएस कटेगा। इस लिमिट को मत डालना, आप एंटर पास करके निकल जाना। ये सेटिंग आपको करनी पड़ेगी। एंटर करके निकल जाइए। जब एंटर करके निकलेंगे तो यहाँ पूछता है अमाउंट, जो एक्सपेंसेस का अमाउंट, वो अमाउंट आपको डालना है 1 लाख रुपया, यानी कि बिल का अमाउंट। इसके बाद आपको पूछता है कि ये लोकल परचेज है, यानी पार्टी इंडिया दिल्ली की है। तो अब देख लेते हैं ये पार्टी है कहाँ की। पार्टी का कोई एड्रेस हमने दिया नहीं है, तो मान लीजिए लोकल ही है, करके निकल गए। यहाँ पर लगाना है जीएसटी, सीजीएसटी इनपुट। देख लेता हूँ, मेरे हिसाब से बना ही होना चाहिए सीजीएसटी इनपुट। हाँ बिल्कुल बना हुआ है। देखिए सीजीएसटी इनपुट आपको लेना है, एंटर करेंगे, और एसजीएसटी इनपुट आपको लेना है, एंटर करेंगे। ये हो गया बिल, यानी 1,18,000 की बिल उधर से आ रहा था, उस बिल को मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आप एंटर करेंगे तो आपको 1,18,000 रुपये उसे नहीं देना है, उसे टीडीएस काट कर देना है। इसीलिए यहाँ पर एक बनाएंगे लेजर, ऑल्ट सी करके टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। अब बोलेंगे थोड़ी देर पहले ऐसा तो बनाया था, वो लेजर नहीं था, वो नेचर ऑफ पेमेंट था। तो ये बना रहा हूँ लेजर। एंटर करके ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे, यहाँ पर एंटर